जय श्री राधा कृष्ण। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई किन्नर आपको अपने पास से 1 रुपए का सिक्का दे दे तो आपकी किस्मत खुल जाएगी और धन की वर्षा होने लगेगी। साथ ही ये सिक्का आपके ग्रहों की दशा और दिशा बदल देगा। इसी के साथ ये भी कहते हैं कि कभी किसी किन्नर की हाय या बदुआ नहीं लेनी चाहिए। उनकी हाय और बदुआ का बहुत जल्दी असर होता है, जीवन नष्ट हो जाता है। क्या आपने सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, ये ट्राई करके देख लेना। बस जो किन्नर हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब आजकल क्या है, देखो कलयुग है, इतना प्रभाव बढ़ रहा है ना कलयुग का। जो सही पुरुष है वो भी किन्नर की तरह भेष बदल के लोगों से पैसे मांगते रहते हैं और किन्नर समाज को बदनाम करते हैं। पर अब सोचो, आखिर ऐसा क्यों जो किन्नर हमें आशीर्वाद देते हैं वो इतनी जल्दी क्यों लगता है? तो ये बात समझाने के लिए आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी बताती हूँ जो भगवान राम और किन्नरों से जुड़ी हुई है। आखिर क्यों किन्नरों का दिया आशीर्वाद और दुआ किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती, क्यों इतनी जल्दी असर करती है और किन्नरों को ये वरदान किस तरह से मिला है। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले, कहानी बताने से पहले आपको बता दूं, समाज में जो किन्नर हैं उनको बहुत नीची नज़र से देखा जाता है, उनको कोई काम नहीं दिया जाता। लेकिन जब बात इनके आशीर्वाद और दुआओं की आती है तो इन्हें इस चीज़ को बहुत महत्व दिया जाता है। जो भी शुभ काम होते हैं, बच्चे का जन्म हो, शादी हो, कुछ भी उत्सव होता है, उसमें किन्नरों को बुलाया जाता है। किन्नरों की दुआओं को बहुत प्रभावी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर जो आशीर्वाद देते हैं वो पूरा होता ही होता है। उनके मुंह से निकली बात बहुत जल्दी सच हो जाती है। जब भी किन्नर आशीर्वाद दे के जाते हैं कि तेरे लड़का होगा, तो वो होता ही होता है। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई जो उनकी प्रथाएं हैं वो हम सब से अलग होती हैं। उसकी वजहें अलग अलग है। किन्नरों को खुशियों में शामिल करना बहुत शुभ माना गया है। अब आखिरकार ये प्रश्न मन में आता है कि भाई किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्ति होती है जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है? ऐसा क्यों है? इनके आशीर्वाद को शुभ माने जाने की असली कहानी बताती हूँ आपको। ये भगवान राम और उनका जब वनवास काल था उससे जुड़ी हुई है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए जा रहे थे, तब पूरी अयोध्या में दुख और बहुत शोक की लहर थी, क्योंकि पूरा अयोध्या प्रभु श्री राम से बहुत ही अधिक प्रेम करता था और ऐसे में प्रभु राम का वनवास जाना सभी के लिए बहुत दुखदायी था। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो उनके पास उनके भाई भरत और सभी अयोध्यावासी आए, जिनमें किन्नर भी शामिल थे। तब सभी ने प्रभु श्री राम को ना जाने के लिए मनाने की कोशिश की, पर श्री राम जी तो अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए बिल्कुल ही पक्के थे और उन्होंने रुकने से साफ मना कर दिया। अब प्रभु राम ने बोला कि जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो सभी अपने अपने घर जाएं और वो 14 साल के बाद वनवास पूरा करके वापस जल्दी आएंगे। और ऐसा कह के उन्होंने सबको वापस जाने का निवेदन किया और खुद अपनी राह में चले गए। अब जितने भी स्त्री पुरुष थे उन्होंने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन किया और अपने अपने स्थान पे वापस लौट गए। प्रभु श्री राम की कही हुई इस बात में कहीं भी किन्नरों का जिक्र नहीं था, क्योंकि किन्नर ना तो स्त्री थे ना ही पुरुष थे। ऐसे में किन्नरों को कोई भी स्पष्ट आदेश तो मिला नहीं। उन्होंने प्रभु श्री राम के 14 सालों तक वहीं बैठ के तपस्या की। 14 साल के बाद भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा करके जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें किन्नर बैठे हुए दिखाई दिए जो जय श्री राम बोल रहे थे। तब श्री राम प्रभु ने किन्नरों से वहां रुकने का कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि प्रभु, जब हम भरत जी के साथ आपको मनाने के लिए आए थे तब आपने सभी स्त्री और पुरुषों को सम्मान पूर्वक अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा था, पर हम तो किन्नर हैं, ना ही पुरुष है ना स्त्री हैं, आपने हमारे लिए तो कोई आज्ञा ही नहीं दी थी और इसीलिए हम यहीं बैठ के 14 वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं।
श्री राम प्रभु किन्नरों के इस भाव को देखकर, उनके प्रेम को देख के बड़े भावुक हो गए और उन्होंने किन्नरों को गले लगा लिया। मान्यता है तब श्री राम ने इन्हें वरदान दिया था कि जब भी तुम किसी को अपना आशीर्वाद या दुआ दोगे तो तुम्हारी दुआ सबके लिए मंगलकारी सिद्ध होगी, जरूर पूरी होगी। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उनमें लोगों को आशीर्वाद देने के लिए प्रथा चल गई थी। इसी वजह से आज तक यही वरदान के कारण ही किन्नर लोगों को प्रेम से आशीर्वाद भी देते हैं। पर दूसरी तरफ ऐसा भी माना जाता है अगर किसी किन्नर ने आपको बद्दुआ दे दी तो उससे जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी किन्नर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहते हैं अगर आप किन्नर की इज्जत नहीं कर सकते तो उनकी बेइज्जती भी नहीं करो। अगर वो नाराज हो गए, उनका दिल दुखा और उनके मन से हाय निकली तो वो आपको जीवन में बहुत कठिनाई और दुख दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नर का अपमान करता है, उसका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान का सहन करना पड़ता है क्योंकि कर्म लौट के आते हैं। यदि आपके घर या दुकान वगैरह पे या किसी भी मांगलिक कार्य पे कोई किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान ज़रूर करना। देखो उनको कोई व्यवसाय तो मिलता नहीं, तो आपके भरोसे ही उनकी गाड़ी चलती है और ठाकुर जी ने इस लायक आपको बनाया है, तभी वो आपके दरवाजे आए हैं, है ना। समझिएगा मेरी बात को। जब भी आप उनको दो तो उनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में ज़रूर रखना। बहुत बरकत होती है, बहुत बरकत होती है। ट्राई करके देखना और जो भी आपका विचार हो मुझे मैसेज ज़रूर करना। उम्मीद है ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।